जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो मौत के फरिश्ते ने उसके करीब आकर कहा, ए मूसा, अल्लाह ने मुझे आपकी रूह कब्ज करने के लिए भेजा है। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतना गजब आया कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसकी वजह से हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की एक आंख बाहर आ गई। इसी बात पर अल्लाह को हंसी आई थी, जैसा कि उसके शान के लायक है। जब मौत का फरिश्ता अल्लाह के पास आया तो सारा मंजर बयान किया। अल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम एक दुम्बा ले जाओ और मूसा अलैहिस्सलाम इसके ऊपर अपना हाथ रखे। जितने बाल मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ के नीचे आएंगे मैं उसे इतनी जिंदगी अता फरमाऊंगा। मौत का फरिश्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उस दुम्बे को सामने खड़ा किया और सारी बात उसी तरह की जिस तरह रब्बुल आलमीन ने उसको कहा था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से अर्ज किया कि उसके बाद क्या होगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, उसके बाद भी आपको मौत ही आनी है। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जब मौत ही आनी है तो अभी सही, और आपकी रूह कब्ज कर ली गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख्वाहिश और अल्लाह ताला ने उसे तुरंत पूरा किया। कैसे, आइए जानते हैं। जब तक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, काबे शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। जब हिजरत करके मदीना शरीफ पहुँचे तब सभी नमाजों में बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा को किबला बनाया। समय बीतता गया और 16 या 17 महीने गुजर गए। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में यही तमन्ना जागी कि काश खानाए काबा को ही किबला बनाया जाए। इस वक्त प्यारे नबी जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे कि अल्लाह ने प्यारे नबी के दिल की बात सुन ली और एक वही नाजिल की, जिसका तर्जुमा है, हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना, तो जरूर हम फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ। फिर प्यारे नबी ने नमाज में ही बैतुल मुकद्दस से अपना चेहरा फेर कर खानाए काबा की ओर कर लिया और तब से मुसलमानों का किबला खानाए काबा हो गया। सबसे पहले जन्नत का दरवाजा किसके लिए खोला जाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका जवाब मालूम होगा कि सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मेरे और आपके आका नबियों के सरदार इमामुल अंबिया खातमुन नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोला जाएगा। सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे पहले जन्नत के दरवाजे को मैं खटखटाऊंगा और दरोगाए जन्नत रिजवान अलैहिस्सलाम पूछेंगे कौन? मैं कहूँगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहेंगे मुझे भी इसी बात का हुक्म था कि आपके सिवा किसी और के नाम पर दरवाजा न खोला जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों में सबसे पहले जन्नत में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जाएगी। एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बकरियों के झुंड को चरा रहे थे। तभी एक अजनबी गुजरा। उसके लबों से कुछ अल्फाज निकले, पाक है वह जमीन की बादशाही और आसमान की बादशाही वाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में एक लौ उठी। उन्होंने कहा, भाई ये अल्फाज एक बार फिर कह दो। वो आदमी बोला, बदले में क्या मिलेगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, आधा झुंड बकरियों का दे दूंगा। वो मुस्कुराया, फिर वही अल्फाज कहे। आपको इतना अच्छा लगा कि आप बेकरार होकर आपने फिर से फरमाया, भाई एक बार फिर कह दो। उसने कहा, अब क्या दोगे? आपने फरमाया, बाकी आधा झुंड भी दे दूंगा। उसने फिर वही अल्फाज कहे। इस बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल बेकरार हो गया। ए भाई ये अल्फाज एक बार और के दीजिए। वो बोला, देने के लिए कुछ भी नहीं बच्चा है तो आप क्या देंगे? हजरत ने आंखें नम करके कहा, जिंदगी भर तेरी बकरियां चराऊंगा। बस वो अल्फाज एक बार और सुना दो। उसने कहा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपको मुबारक हो, मैं तो फरिश्ता हूँ, तुम्हारा इम्तिहान था और तुम कामयाब हो गए। जो रब की मोहब्बत में सब कुछ लुटा दे, रब उसे खुद संभाल लेता है। अगर आपको भी ये वाकया दिल को छू गया तो कमेंट में लिखें सुभान अल्लाह। एक सहाबी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं नबी करीम को अपने घर दावत देना चाहता हूँ। बीवी ने खुशी से इजाजत दी। सहाबी ने एक दुम्बा ज़बह किया और खाना तैयार होने लगा। उनके 2 बेटे भी घर में थे। बड़ा बेटा अपने छोटे भाई से कहने लगा, क्या तुम देखना चाहते हो कि अब्बा ने बकरी कैसे ज़बह की? छोटा बोला, हाँ दिखाओ। बड़े ने छुरी उठाई और खेल ही खेल में भाई की गर्दन काट डाली। माँ ने शोर सुना तो दौड़ कर आई और बड़े बेटे को डांटा। खौफ के मारे वो छत पर भागा और गिरकर जान दे बैठा। माँ पर कयामत गुजर गई, मगर नबी करीम की दावत में कोताही न की। दोनों बच्चों की लाशें दूसरे कमरे में रखकर खाना तैयार किया। जब सहाबी नबी करीम को ले आए तो हुजूर ने फरमाया, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम्हारे दोनों बेटे साथ न बैठे। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दोनों तो फौत हो चुके हैं। आपने फरमाया, उनके जनाजे ले आओ। जनाजे लाए गए। रसूल अल्लाह ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से दोनों बच्चे जिंदा होकर उठ बैठे। फिर नबी करीम के साथ दस्तरख्वान पर बैठे और खाना खाया। ये नबी अकरम के अजीम मौजज़ात में से एक था। वफा का जिक्र है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक शख्स इबादत में पूरा दिन मशगूल रहता है
रोजे रखता है, तहज्जुद पढ़ता है, तिलावत करता है और दुनियावी कामों से बिल्कुल किनारा किए हुए है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, क्या मैं तुम्हारे घर 3 दिन का मेहमान बन सकता हूँ? वो शख्स हैरान हुआ मगर अदब से बोला, आप जैसे पैगंबर का मेरे घर आना मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके घर गए और 3 दिन वहीं ठहरे, मगर ताज्जुब की बात ये थी, न खाने को कुछ पेश किया गया, न किसी तरह की मेहमान नवाजी हुई और न ही कोई खास तवज्जो दी गई। तीसरे दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से पूछा, तुम तो अल्लाह के नेक बंदे नजर आते हो, लेकिन मेहमान के साथ ऐसा रवैया क्यों? वो शख्स बोला, मैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए जीता हूँ, दुनिया और लोगों की परवाह नहीं करता। मेहमान तो अक्सर फितना बनते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, जो शख्स मेहमान को अल्लाह की रहमत न समझे उसकी इबादत अल्लाह तक नहीं पहुंचती। तुम ये समझते हो कि तन्हा इबादत से अल्लाह राजी हो जाएगा? तुमसे पहले भी कई लोग थे जो बहुत इबादत करते थे, मगर जब उन्होंने अखलाक और इंसानियत को छोड़ दिया तो अल्लाह ने उनका नाम तक मिटा दिया। ये कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए और उस शख्स ने पहली बार गहराई से महसूस किया कि सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि इंसानियत भी ईमान का अहम हिस्सा है। जब हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल के घर पहुंचे तो दरवाजे पर उनकी बीवी मिली। आपने पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? उसने जवाब दिया, वो शिकार के लिए गए हैं। फिर आपने हालचाल पूछा तो वो सख्त लहजे में शिकायतें करने लगी और बोली, हमारे पास कुछ खाने पीने को नहीं। हजरत इब्राहिम जाते हुए फरमाने लगे, जब इस्माइल आए तो मेरा सलाम कहना और कहना कि अपने घर का दरवाजा बदल दें। जब हजरत इस्माइल वापस आए तो बीवी से पूछा, उसने सब कुछ बताया। हजरत इस्माइल समझ गए और फौरन उसे तलाक दे दी। कुछ वक्त बाद हजरत इब्राहिम दोबारा आए। इस बार हजरत इस्माइल की नई बीवी मिली। आपने पूछा, शौहर कहाँ हैं? उसने अदब से कहा, वो शिकार पर गए हैं, अल्लाह का शुक्र है हम खैरियत से हैं। फिर उसने मोहब्बत से दूध और गोश्त पेश किया। हजरत इब्राहिम ने दुआ दी और फरमाया, जब इस्माइल आए तो मेरा सलाम कहना और कहना कि अब तुम्हारे घर का दरवाजा ठीक है। जब हजरत इस्माइल लौटे तो बीवी ने सब सुनाया। हजरत इस्माइल खुश हो गए और बोले, ये मेरे वालिद हजरत इब्राहिम थे। यही वो वक्त था जब मकाम इब्राहिम की निशानी बाकी रह गई, जहां आपने खड़े होकर बैतुल्लाह तामीर किया और लोगों को हज की दावत दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी थे जिन्हें खास मौजज़ात अता हुए थे। वो अंधों को रोशनी देते, कोढ़ के मरीजों को शिफा देते और अल्लाह के हुक्म से मरे हुए को जिंदा कर देते। एक दिन लोग उन्हें आजमाने के लिए एक बेजान लाश के पास ले गए। वो एक नौजवान का जनाजा था जिसे कई दिन हो चुके थे और लोग कह रहे थे, अगर तू सच्चा नबी है तो इसे जिंदा करके दिखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और बहुत नरमी से कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर मेरा रब अगर चाहे तो मिट्टी को भी बोलने की ताकत दे सकता है। फिर उन्होंने उस लाश के पास जाकर कहा, उठ, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। लोगों की आंखें फटी रह गईं जब उस मुर्दा जिस्म में हरकत हुई और वो नौजवान उठ बैठा, अपनी आंखें मलने लगा। भीड़ में सन्नाटा था और फिर घबराकर कुछ लोग भाग गए, मगर हजरत ईसा ने उस जिंदा हुए शख्स से पूछा, तू कहाँ था? उसने जवाब दिया, मैं मौत के बाद की दुनिया में था। अल्लाह ने मुझे एक लम्हे के लिए वापस भेजा ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि मौत के बाद जिंदगी है और हिसाब जरूर होगा। फिर वो दोबारा गिर पड़ा और अब की बार उसे मिट्टी ने वापस ले लिया। एक बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता किया है कि मैं रेत के जर्रे गिन सकता हूँ, समुद्र की मछलियाँ गिन सकता है, दुनिया में जितने भी पत्थर है गिन सकता हूँ और आसमान में जितने भी तारे मौजूद है वो भी गिन सकता हूँ। एक ऐसी चीज है जिसको मैं नहीं गिन सकता। हमारे नबी ने कहा, ए जिब्राइल वो क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आपका कोई उम्मती आप पर दरूदें पाक भेजता है, अल्लाह उसके बदले उसको कितनी नेकियां देता है ये मैं कभी नहीं गिन सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अपने नबी पर दरूदें पाक भेजते रहना, क्योंकि कयामत के दिन वो आपकी अल्लाह से सिफारिश करेगा और तुम्हें जन्नत तक अपने साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत बिलाल जब जोहर की अजान देने गए तो अशहदु अन्ना मोहम्मद कहते ही रो पड़े। रोते रोते उनकी आवाज बंद हो गई। उनको देखकर सारे मदीने वाले रो पड़े। अजान अधूरी छोड़कर वो नीचे उतरे और कहा कि आज के बाद मैं कभी अजान नहीं दूंगा। फिर अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो से इजाजत लेकर जिहाद में मुल्के शाम चले गए। जब 6 महीने गुजर गए तो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। हुजूर ने फरमाया कि बिलाल, ये क्या
کیا بے وفائی کرتے ہو، میرا شہر ہی چھوڑ دیا۔ حضرت بلال فوراً ہی مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت بلال حجرے میں داخل ہوئے تو رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ پھر جب نماز کا وقت ہوا تو سارے مدینے والے حضرت بلال کی آواز سننے کو بے قرار تھے۔ حسن اور حسین اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے پروردگار، کیا اچھا ہوتا 4 چیزیں ہوتی اور 4 چیزیں نہ ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون کون سی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، زندگی ہوتی پر موت نہ ہوتی، دولت ہوتی پر تنگ دستی نہ ہوتی، جنت ہوتی پر دوزخ نہ ہوتی، صحت ہوتی پر بیماری نہ ہوتی۔ پھر غیب سے آواز آئی، اگر زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو میرا دیدار نہ ہوتا، اگر دولت ہوتی اور تنگ دستی نہ ہوتی تو میرا شکر کون ادا کرتا، اگر جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی تو میرے عذاب سے کون ڈرتا، اور اگر صحت ہوتی اور بیماری نہ ہوتی تو مجھے کون یاد